प्रिंसिपल साहब जमीन पर बेहोश पड़े थे। उनके चेहरे पर अब कोई गुस्सा या जुनून नहीं था, सिर्फ एक शदीद खौफ और थकन थी। वो साया जो स्टोर रूम में रहकर उनके हसद को ताकत देता था, अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। आकाश ने आगे बढ़कर प्रिंसिपल के हाथ से गिरी हुई लोहे की छड़ी को एक तरफ फेंका। इस छड़ी में उनके तारीक इरादों की आखिरी बाकियात नजर आ रही थी। आया ने फौरन कॉलेज के सिक्योरिटी हेड को कॉल की और कहा कि प्रिंसिपल साहब स्टोर रूम में बेहोशी की हालत में मिले हैं। ताहम इसने और आकाश ने कमरे के अंदर के असली राज और उनकी उन कही कहानी के बारे में खामोश रहने का फैसला किया। ये उनकी एक जाती और मुकद्दस फतह थी। जब सिक्योरिटी टीम पहुंची और प्रिंसिपल साहब को तिब्बी इमदाद के लिए ले जाया जा रहा था, तो आकाश ने समरन, रेना और आरो को मैसेज करके बताया कि वो दोनों रात में छुपकर स्टोर रूम तक पहुंचे थे और प्रिंसिपल साहब इत्तेफाकन वहीं पाए गए हैं। अगले दिन प्रिंसिपल साहब को उनके गैर मामूली रवैये और सेहत की खराबी की वजह से ओहदे से बरतरफ कर दिया गया। वो कभी भी मुकम्मल तौर पर सेहत याब नहीं हो पाए और उन्हें अपनी बाकी जिंदगी जहनी सुकून से दूर गुजारनी पड़ी, तन्हा, अपने हसद के बोझ तले। सच्ची मोहब्बत की ताकत ने उन्हें सजा दे दी थी। कॉलेज इंतजामिया ने स्टोर रूम को बाकायदा तौर पर पेंटिंग रूम में तब्दील करने का ऐलान किया, जैसा कि वो सालों पहले हुआ। कुछ दिनों बाद आकाश और आया, समरन, रेना और आरो के साथ कॉलेज के कैफे में बैठे थे। तो तुम दोनों स्टोर रूम में क्या कर रहे थे? समरन ने तजस्सुस से पूछा। आकाश मुस्कुराया। कुछ पुराने कागजात देख रहे थे। आया ने मुदाखलत की। हमें वहां से एक बहुत पुरानी हाथ से लिखी हुई आर्टिस्ट की डायरी मिली, जिसमें कॉलेज की पुरानी कहानियों का जिक्र था। शायद राहुल खन्ना ने भी यहीं से तहरीक ली हो। आरो ने कहा, वाह, क्या तुम वो हमें पढ़ाओगी? आया ने हंसते हुए इनकार कर दिया। वो बहुत जाती है, लेकिन इसमें बहुत सबक आमोज बातें हैं। आकाश ने आहिस्ता से अपना हाथ आया के हाथ पर रखा। वो जानता था कि डायरी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि उनकी रूहों का मिलननामा था। अगले 2 सालों में आकाश और आया ने अपनी जिंदगी के नए बाब को मुकम्मल किया। उनकी मोहब्बत कॉलेज के कैंपस में एक खामोश मगर मजबूत हकीकत बन गई थी, जो उनकी पिछली जिंदगी की अधूरी कहानी का खूबसूरत अंजाम था। पेंटिंग रूम, जो कभी एक पुरस्कार स्टोर रूम था, अब आर्ट्स के तुलबा की तख्लीकात से भर गया था। आकाश और आया ने मिलकर इस रूम में एक छोटा सा कोना बनाया। उन्होंने राहुल खन्ना की किताब कुछ उन कही बातें को वहीं एक महफूज शेल्फ पर रख दिया, उसके आखिरी सफा पर, उनकी लिखी हुई तकमील के साथ। आकाश और आया ने अपने अपने शोबों में कामयाबियां हासिल की, लेकिन उनकी सबसे बड़ी कामयाबी ये थी कि उन्होंने न सिर्फ अपने प्यार को दोबारा पाया, बल्कि एक सदियों पुरानी अधूरी कहानी को भी मुकम्मल किया। कॉलेज से फारिग तहसील होने के दिन आकाश और आया ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और आखिरी बार पेंटिंग रूम की खिड़की से बाहर देखा। वही खिड़की जहां आकाश ने पहली बार आया को रोशनी के हाले में देखा था। आकाश ने सरगोशी की। हमारी उन कही कहानी का आज बेहतरीन अंजाम हो गया। आया ने मुस्कुराकर जवाब दिया। और अब हमें एक नई कहानी शुरू करनी है, जो हमेशा मुकम्मल रहेगी। उन्होंने वो कदीम कॉलेज छोड़ा, मगर वहां पर मोहब्बत की एक मुकम्मल और अम्र दास्तान छोड़ गए, जो वक्त और हसद के हर इम्तिहान पर गालिब आ चुकी थी। प्रिंसिपल साहब को कॉलेज से निकाले जाने और स्टोर रूम के पेंटिंग रूम में तब्दील होने के बाद कॉलेज का माहौल सुकून और खुशी से भर गया था। आकाश और आया की मोहब्बत भी पूरी तरह खुलकर सामने आ चुकी थी, जो अब अपनी तालीम पर तवज्जो दे रहे थे। एक शाम जब आकाश और आया पेंटिंग रूम में बैठे यूनिवर्सिटी के सालाना आर्ट फेस्टिवल के लिए मंसूबा बंदी कर रहे थे, तो दरवाजे पर दस्तक हुई। एक नौजवान लड़की अंदर दाखिल हुई, जिसकी उम्र तकरीबन 20 साल थी। वो एक सादा मगर पुरकशिश शख्सियत की हामिल थी। उसके चेहरे पर एक ऐसा मासूम तजस्सुस था, जो आकाश को किसी हद तक आया की याद दिलाता था। माफ करना, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? लड़की ने धीमी आवाज में पूछा। जी बिल्कुल। आप कौन? आया ने मुस्कुरा कर कहा। मेरा नाम फराह है और मैं आज से आर्ट्स डिपार्टमेंट की नई स्टूडेंट हूँ। दरअसल मेरे वालिद यहाँ पुराने प्रोफेसर थे। आकाश और आया चौंक गए। आकाश ने फौरन पूछा, क्या आप प्रोफेसर समीर साहब की बेटी हैं? फराह की आंखों में हल्का सा हैरत और फिर फख्र का रंग आया। आप उन्हें जानते हैं, वो अब दूसरे कॉलेज में पढ़ाते हैं। उन्होंने ही मुझे बताया कि ये कमरा, जिसे आप पेंटिंग रूम कहते हैं,
किसी जमाने में बहुत पर इसरार था। फरहा को देखकर आकाश के जहन में समीर की सारी कहानियां ताजा हो गईं। वो वही प्रोफेसर थे जो विलन साबिक प्रिंसिपल के हुक्म से डर गए थे और जिन्होंने स्टोर रूम की चाबी आकाश को दी थी। फरहा ने रूम का जायजा लिया, खास तौर पर उस कोने को जहां कभी प्रिंसिपल ने राहुल खन्ना की डायरी दफन की थी। बाबा ने बताया था कि जब वो और प्रिंसिपल साहब यहाँ आए थे तो उन्होंने कोई साया देखा था और वो ग्लास टूट गया था। उसके बाद ही बाबा बहुत डर गए थे। उन्होंने मुझे हमेशा मना किया कि मैं कभी भी इस कॉलेज में ना आऊं। फराह ने कुर्सी खींचकर बैठते हुए कहा, तो फिर आप यहाँ क्यों आईं? आया ने नरमी से पूछा। फरहा की आवाज में एक अजीब सी गहराई थी, क्योंकि मेरे वालिद ने मुझे ये भी बताया था कि इस रूम से एक अधूरी कहानी जुड़ी हुई है। मेरे बाबा एक बात हमेशा कहते थे, बेटा, मैंने जिंदगी में गलती की कि मैंने डर के मारे सच्ची मोहब्बत की कहानी को मुकम्मल होने में मदद नहीं दी। उन्होंने कहा, वहाँ कोई सच्ची कहानी के वारिस हैं जो इस कहानी को मुकम्मल करेंगे, और तुम अगर वहाँ जाओ तो उनकी हर मुमकिन मदद करना। वो चाहते थे कि मैं यहाँ आकर उस अधूरी कहानी का नाम, उसके किरदार और उनके अंजाम के बारे में जानूं, ताकि उनका खौफ खत्म हो सके। फरहा ने आकाश और आया की तरफ देखा। क्या आप लोग जानते हैं कि वो कौन सी कहानी थी? मेरे बाबा को अब भी रातों को चैन नहीं आता। आकाश और आया एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। उन्हें एहसास हुआ कि उनके अमल का असर सिर्फ उनकी जिंदगी तक महदूद नहीं रहा, बल्कि प्रोफेसर समीर के जमीर को भी बोझल किए हुए था। फराह, बैठो, आकाश ने कहा। आपके वालिद एक बहुत अच्छे इंसान थे और हम उनके जज्बात की कदर करते हैं। आया ने फराह को पूरी कहानी तफसील से नहीं बताई, लेकिन उसने कहानी का मरकजी ख्याल बयान किया। फराह, दरअसल ये रूम एक मशहूर अदीब राहुल खुना की अधूरी मोहब्बत की कहानी से जुड़ा था। वो यहाँ एक लड़की से प्यार करते थे। बदकिस्मती से उनकी कहानी नामुकम्मल रह गई, और जब ये रूम दोबारा खुला तो हमें यहाँ से वो किताब मिली जो उनकी कहानी को मुकम्मल करती थी। आकाश ने फरहा को राहुल खन्ना की किताब कुछ उन कही बातें दिखाई जो शेल्फ पर मौजूद थी। फरहा, तुम्हारे वालिद ने अनजाने में हमारी बहुत बड़ी मदद की थी जब उन्होंने ये राज छुपाए रखा, और इस कहानी का अंजाम ये रहा। आया ने मुस्कुराकर वो सफ़ा दिखाया जहां उन्होंने सच्ची मोहब्बत के मिलन के बाद की सतरें लिखी थी। फरहा ने वो सतरें पढ़ें और उसकी आंखों में हैरत और सुकून था। ये कितनी खूबसूरत बात है। वो रूहें अब आजाद हो गईं? हाँ, आकाश ने तस्दीक की। जब आपके वालिद ने उस कमरे का दरवाजा दोबारा बंद किया था तो वो डर की वजह से था, लेकिन जब हमने उसे खोला तो हम मोहब्बत और सच्चाई के जज्बे के साथ गए थे, और मोहब्बत हमेशा नफरत पर गालिब आती है। फरहा के चेहरे पर एक गहरा सुकून आया। मैं बाबा को बताऊंगी कि सब कुछ ठीक हो गया है और वो सच्ची कहानी मुकम्मल हो गई है। अब उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। प्रोफेसर की बेटी की एंट्री दरअसल प्रोफेसर समीर के जमीर की आजादी और माजी की गलतियों का इजाला करने का जरिया बनी। फरहा, जो एक नया तजस्सुस लेकर आई थी, अब एक खूबसूरत सच्चाई और अपने वालिद के लिए सुकून का पैगाम लेकर वापस जा सकती थी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप लोग अपनी पसंद की कोई कहानी सुनना चाहते हैं तो कमेंट में बता सकते हैं। हम आपकी स्टोरी सुनाने की पूरी कोशिश करेंगे।